सकते हैं रिकॉर्ड, और अगर उसमें एविडेंस की भी जरूरत है तो 540 है। दो चीज़ें आपके पास ऑलवेज। देखिए, आप कानून समझें, अगर आप कानून को समझेंगे, सारे सेक्शंस को पढ़ेंगे, आपके पास रास्ते मौजूद हैं। जो आपको डिफीट करने की कोशिश करता है, आप ये ना कहेंगे फलां ने ये कह दिया, फलां कौन होता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट हैज नॉट द अथॉरिटी। कोर्ट्स ऑर्डर्स करती है, कभी दुरुस्त होते हैं, कभी तभी तो अपील्स होती है, कभी तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर नीचे सारी कोर्टों के कर देती है, कभी कभी रिवर्स। इसका मकसद क्या है? भाई इंटरप्रिटेशन है, उसका माइंड था जो उसने इंटरप्रेट किया। लॉ कुछ और कह रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और इंटरप्रेट किया। आप 94 और 540 को देखें, सारी चीज़ें मौजूद हैं। CDR मंगवाना ये इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप 94 और 540 में जाते हैं तो। एनी और मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? मुझे हिकिड़ो क्वेश्चन आहे, पर वो पावरफुल कोने, पर मालूमात जे हिसाब सां चवां थो। प्लीज प्लीज। हिकिड़ो फरियादी आहे, उनखे हिकिड़ो माण्हू को डंडो थो हणे, धक थो हणे, फांसो थो हणे, उनजो थोरो मथो बि फाटे थो, वीचारे खे टांका बि लॻनि था, मुख ते सोज बि थिएसि थी। उन खां पोइ FIR बि कटराए थो, ऐं मेडिकल सर्टिफिकेट जेको आहे सो 337 A1 337 F1 थो थी वञे, पोइ उन ते कागज़ी नथो खॼे, पोइ उन धक ॿक जे मोचड़ा वोचड़ा इहे न खाधा। कॉग्निजेबल ऐं नॉन कॉग्निजेबल सां ऑफेंस ते फ़र्क़ु नथो पवे। केस त हलणु खपे। हा, केस हलंदो। नथा सही है, ॿुधो उनजे तरीक़ेकार में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? तरीक़ेकार में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? नॉन कॉग्निजेबल ऐं कॉग्निजेबल तरीक़ा में इहो फ़र्क़ु आहे। कॉग्निजेबल में FIR थी वई, पुलिस उनखे कयो या उन बेल कराई या जेको बि थियो, फाइनल रिपोर्ट वक़्तु पुलिस आई त साईं ही नॉन कॉग्निजेबल आहे। केस मैजिस्ट्रेट साहब के कॉग्निजेंस वठणो आहे। साॻियो ई ट्रायल, जेकॾहिं चालान आयो तॾहिं बि ट्रायल हलंदो, साॻी एज इट इज़ इन सेम मैनर। NC क्लास में भी इन सेम मैनर केस हलंदो। को हिकिड़ो हेतिरे परसेंट जो बि फ़र्क़ु कोन्हे। फ़र्क़ु कहिड़ो आहे? नॉन कॉग में पुलिस वञी मूंखे ॿधी नथी सघे, ऐं जो जवाबदार आहे। कॉग्निजेबल में पुलिस ॿधी सघे थी। बाक़ी ट्रायल जे कंहिं बि प्रोसीजर में 1% जो बि फ़र्क़ु कोन्हे। 155 154 फ़र्क़ु खां पोइ जॾहिं 173 ते पहुची वियो, चालान ई कोन था पेश कनि, साईं रिपोर्ट सबमिट कंदो न NC क्लास। नॉन कॉग्निजेबल क्लास जेका माना वरी रुजू कजे मैजिस्ट्रेट। एग्जैक्टली जो चालान में त इहा न, चालान में बि त मैजिस्ट्रेट जेकॾहिं कॉग्निजेंस न खणे त पोइ ये पावर घणो करे थाने ताईं बजाए छॾींदा। वो गलत आहे कनि। असांजो कमु आहे, असांजो कमु आहे वरी 170 या 190 जेको आहे उनखे ॾिसी करे वरी मैजिस्ट्रेट वटि पहुचूं। साईं पुछो ये जो NC क्लास मैजिस्ट्रेट की है कानून जी आम, जैसे आम केसों में चार्जशीट पे लेते हैं ना चालान पर कि जी ये हम एक्यूज के खिलाफ कॉग्निजेंस लेते हैं और ये करते हैं, वैसे ही NC क्लास में वो कॉग्निजेंस लेंगे, बेलेबल वारंट्स इशू करेंगे, और वो आएगा, उसको पेपर सप्लाई करेंगे, उसको चार्ज फ्रेम करेंगे, उसको एविडेंस चलाएंगे, जजमेंट देंगे। एक रत्ती का भी नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल और इन सेक्शनों में सजा तो है ना लगती सेम एग्जैक्टली। तो फिर उसको तो चलाना चाहिए, भले 2 महीने सजा हो, भले 1 महीना हो, 1 दिन हो, 15 ताकि दिन हो। फरियादी का जिगर तो ठंडा हो जाएगा, मुचड़ा खाते टांका लगा ईमान सा जुल्म तो थे, कन्विक्टेड ऐं माण्हू मथो ॿधी रत खणी जजनि वटि बीहंदा, जज उन्हनि खे खंघ नहीं कोन्दा त मुचड़ा जेको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पेश कंदा आहिनि मैजिस्ट्रेट वटि, रिपोर्ट पेश था कनि त उन में छा मैजिस्ट्रेट IO खे डायरेक्शन ॾींदो त हीअ जेका तो रिपोर्ट पेश कई आहे, छो जो उनजो शेप प्रूफ फार्मा अलॻि हूंदो आहे, ठीकु आहे, FIR जो प्रूफ फार्मा अलॻि हूंदो आहे। छा उनखे मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन ॾींदो त हीअ FIR जे प्रूफ फार्मा में खणी आ? देखिए वो रिपोर्ट पेश करेगा तो प्रो फार्मा का फर्क कहाँ लिखा हुआ? सवाल जब भी आएगा NC क्लास में नॉन कॉग्निजेबल क्लास लेकर आएगा तो वो प्रॉपर फॉर्म वही लेकर आएगा। पहली बात ये कि पुलिस ऑफिसर NC क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। साइन का FIR पहले कट गई, वो एक अलग बात है, क्योंकि उस वक्त उसने 324 या कोई ऐसा सेक्शन लगा दिया था जो कॉग्निजेबल था, इसलिए FIR कट चुकी थी। अब तफ्तीश के दौरान पता चला कि जी ये सेक्शन तो सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल है, इसलिए पुलिस फिर फाइनल रिपोर्ट में लेकिन लाएगी चार्जशीट वाले ही फॉर्म में NC क्लास करके लिखेगी ये कि अब हमारे काम का नहीं। लेकिन दूसरा स्टेज ये है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे पुलिस इस नतीजे पर है कि ये ऑफेंस है ही नॉन कॉग्निजेबल, उसमें FIR नहीं कटेगी, लेकिन रजिस्टर में एंट्री होगी। रजिस्टर 2 में एंट्री होने के बाद वो जो भी रिपोर्ट है वो 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट साहब के पास लेकर जानी है। साईं ये हमारे पास एक रिपोर्ट आई है,
ये नॉन कॉग्निजेबल है, आप हमें इजाज़त दे हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। अगर मैजिस्ट्रेट साहब उनको परमिशन देते हैं कि यू आर एयर बाय अथोराइज टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, अब वो समझ लें FIR जितने ही इख्तियारात आ गए, अब वो वैसे ही इंटरटेन होगी जैसे FIR। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेना तफ्तीश से पहले ज़रूरी है और कॉग्निजेबल में पहले तफ्तीश करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही है। मैटर वो उन्हें प्रोफार्मा दिया एग्जैक्टली माना उन्हें में नो कन्वर्ट न नो करो। फाइनल प्रोसीड कर दिया ट्रायल के लिए तो चार्जशीट आएगी ना, हमारे नॉन कॉग्निजेबल। एनीबॉडी मोर? अच्छा इसमें अच्छा, एक इसमें- सवाल है। हाँ ये करे बात करते हैं केयर नॉन करो। कॉग्निजेबल में जो NC कठिन है ना, ये FIR में 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास आ जाती हैं, ठीक है ना। वो NC जो काटते हैं वो 24 आवर्स में नहीं आती, ठीक ठीक है, है। गलत है, वो गलत है, एग्जैक्टली वो गलत है। उसके लिए क्या करना चाहिए? मैजिस्ट्रेट साहब को जाके आप एप्लीकेशन दे। देखिए मैं आप नहीं थे इत्तेफाक से, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। अगर आप हमारे लेक्चर में मौजूद होते शायद ये सवाल नहीं कर रहे, बस क्योंकि मैं इसके लिए थोड़ी- सारी चीज़ें पुलिस रूल्स के थ्रू उनका डायरी, उस डायरी को पहुंचाने का तरीक़ेकार, उस पर क्या तरीक़ेकार है, डेली उनको कहाँ पहुंचानी है, क्या करना है, सारा कुछ बता देता हूँ। तो उसके बाद शायद आपको ये सवाल कर राजा साहब हिकिड़ी ॻाल्हि आहे प्लीज़, त घणा माण्हू इहो चवंदा आहिनि अदा NC आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे कि सर ये NC है, इस पर नहीं करे, आप बुलाएं IO को और SHO को, उसको डायरेक्शन दें, उसको परमिशन दें कि इन्वेस्टिगेट करे। अगर कोर्ट आपकी बात से एग्री होगी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कहेगी, वरना आप एप्लीकेशन देंगे, वो आएगी, कोर्ट डायरेक्ट कॉम्युनिकेशन देंगे। दो बातें। अगर अगर मैं आप कह रहा हूँ कि अक्सर आदमी आते हैं हमारे पास, चंदन साईं असां NC कटराया आहियूं भाई, वो हाणे पुलिस चयो आहे त पोइ ॾिसूं था इन ॻाल्हि खे FIR पोइ काटींदासूं, तो उन NC जी कहिड़ी हैसियत आहे? अचे वञे ते वठी छॾींदा आहिनि वो NC है नहीं, वो NC नहीं। हाँ NC वो हुजे जेका रोज़नामचे में अची वञे। रजिस्टर 2 मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, हर एक चीज रजिस्टर 2 के अंदर लिखनी है, उसके बाद वो रजिस्टर 1 में जाएगी। Proof है, हाँ। यस, जो आम सादे पन्ने पे वो हाँ, समझ उन्हें लेंगे में वो टरका हुआ ही नहीं है। टरका ठप्पो हणी में अच्छा रखी NC हमेशा लिखने के लिए फिर वो अल्फाज चोरी का नहीं लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे जी हमारी चीज गुम हो गई है जो नहीं मिल रही। आप अल्फाज पढ़े, क्योंकि अगर गुम नहीं लिखेंगे, चोरी अल्फाज लिख लिया तो ऑटोमेटिकली 154, क्योंकि पहले आपको एंट्री ही रजिस्टर 2 में करनी है, फिर आप तयन करेंगे कि इसको FIR में जाना है या NC के सूरत में हमें इसको प्रोसीड या करना है। मुगालते में आगे ये वो मैंने आपको सारा अभी पढ़ के सुनाया अभी तक। ममताज़ ने नहीं सुना। राजा जेके और तू ॿुधाए कॾहिं में छोकिरा सादिक मैंने क्या बोले था हिकिड़ा सर इहो साॻियो इहो रोज़मर्रा जो आहे मामूल। मिसाल जी ॻाल्हि आगा साहिब चयो, इहे इंजरीज़ अचनि था, इहे वो पुलिस वारा चवंदा हुआ असां फ़िलहाल FIR कोन था कयूं, हाणे मेडिकल आयो महीने खां पोइ उन में इंजरीज़ जेको आहे अची वियूं त कागनिजेबल या नॉन कागनिजेबल, NC दाख़िल कोन थी। आप लेट करके आए शायद। हाँ सर मैं थोड़ा बाहर गया। वही सारा मैंने पढ़ाई इसीलिए ताकि देर वारनि खे ॿुधी न आहे। पुलिस को करना क्या है मेरा वो- स्पेसिफाई क्वेश्चन है, आप जी सुनिए। जी सुना तो जब FIR के लिए हम जाते हैं पुलिस के पास, वो नहीं हम 22 AB में आ गए, NC दाखिल नहीं करती पुलिस, रजिस्टर 2 में हमें एंट्री नहीं करती, तो हम मजिस्ट्रेट के पास आए या वापस 22 AB में फिर कौन से फॉर्म में? सबसे पहले तो ये एग्जेक्टिव का बहुत बड़ा अलमिया है जो मैंने सुनाया कि वो अमल नहीं करते। ये जो अलमिया कोई बड़ी अथॉरिटी इसको दुरुस्त कर सकती है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे हक इख्तियारात क्या है, और वो हर बंदे को पता होना चाहिए। हम तो वकील हैं, हम तो ज़्यादा जाने, लेकिन अगर हर आम बंदे को उसको ये पता हो कि ये मेरा कानूनी हक है जिसमें उनके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, तो शायद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरा आपके पास फिर प्राइवेट कंप्लेंट। जब मैं तो एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, अगर आप गाड़ी के ड्राइवर खुद बनना चाहते हैं तो आपके पास प्राइवेट कंप्लेंट, डायरेक्ट कंप्लेंट है, उसमें सारी चीज़ें, उसमें देखें आप 539B के अंदर कोर्ट के थ्रू साइट इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं। अमल होना ना होना जदोजहद करनी पड़ेगी सिस्टम्स के जो भी लेगोनाज हैं। हम तो बात करेंगे कानून की और उसके सेक्शन की, कहाँ क्या होता है वो एक दूसरा अलमिया है, उसको सेट किसको करना है ये दूसरी बात है। लेकिन कानून क्या कहता है, वो कहता है कि काटनी है, फॉलो करना है। फिर आपके पास अगर नहीं है तो ऑप्शन मजिस्ट्रेट तो है ही, आप प्राइवेट कंप्लेंट में चले जाएं, वो फाइल करें, अच्छी सी कंप्लेंट बनाएं, लॉजिकल कंप्लेंट हो आपकी, अंडर द लॉ हो, सारे प्रोविजंस फॉलो करें, हर एक चीज़ आप उसमें करवाएं, इंस्पेक्ट करवाएं, साइट करवाएं। कैसे नहीं होगा? आपका केस होगा, एविडेंस होगी, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी।
साईं सर आख़िरी सवाल तव्हां चयो त NC या FIR कढिबो त पोइ 24 कलाक जे अंदरि मैजिस्ट्रेट जे अॻियां पेश करिणो आहे पेश करिणो आहे न उहो 24 कलाक में माना पेश करिणो आहे त जेकॾहिं मिसाल तौरु FIR छंछर जे ॾींहुं थिए ऐं ॿिए ॾींहुं शाम जो आचर हुजे वरी सूमर ते ईद हुजे त पोइ बि उनखे मैजिस्ट्रेट अॻियां पेश कबो या न इहो पहले बात तो मैंने 24 घंटे नहीं कहा मैंने कहा इसमें अच्छा। लिखा हुआ है उसी वक्त करना है जिसको पुलिस गलत इंटरप्रेट करके 24 घंटे कहती है कानून ये नहीं कहता मैं दोबारा कह पर सर, रहा असांजी- हूँ उसी वक्त पहुंचाएं दूसरी बात आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हर छुट्टी वाले दिन ईद हो मुहर्रम हो कुछ भी हो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद एक होता होगा, है जरूर। एक कम से कम ड्यूटी मजिस्ट्रेट हर जिला में मौजूद होता है किसी भी इवेंट में तो ये कहना और 24 घंटे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो रात को 12 बजे भी पुलिस उसके पास जाएगी तो ही हैज टू रिस्पॉन्ड टू देम छुट्टी हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए वो तो आ जाएगी ये आपका सर थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन ईअं असां वटि हिकिड़ो FIR आयो असांखे चयो त भाउ वो ईद खां पोइ ये तव्हांखे मोटी केजरीवाल